सूरज वैसा संभल के थारे घूमर ये दिन गए, कमर में लचक आ जाएगी। अब तो रानी सा करेगी घूमर, कल गौरी पूजा के बाद। छोटी रानी सा घूमर और रंग चोखो जमना चाहिए। रंग तो जमेगा ही सूरज भाई सा, क्योंकि कल ढोल हम बजाएंगे। अंदाता कौन भैसा फिर बोलो तारो बड़ बोलो बेटो बीच में। ढोल बजाना तो दूर की बात बादल, घूमर बखत रानी वास में हुकुम के सिवा कोई मत आ भी नहीं सकता। तो छोरा तू अपने ब्याह में जी भर के ढोल बजा लीजिए। रावल साहब पधार रहे हैं। सब मिलके नई दुल्हन को सता रहे हैं। वहीं रंग उड़ा रहे हैं। रंग तो उड़ेंगे ही चित्तौड़ में। लोग एक दूसरे को रंग लगाकर अपना प्रेम प्रकट और दुश्मन को दोस्त बनाकर गले लगाते हैं। जी हुजूर, तो हम भी जरा खेल लेते हैं दुश्मन के साथ, रंग से या तलवार से। ये मौसम हमारा दुश्मन बन जाए इससे पहले भेज दो किले पर सुलह का सफेद परचम। चित्तौड़ से सुलह? चेहरे से रंग क्यों उड़ गया ब्रह्मचारी? बिल्कुल नहीं, हम आज ही संदेश। तुम नहीं जाओगे, मलिक कपूर जाएगा। क्या बात? माफ कीजिएगा रावल साहब को देखकर दिल खुशी से लबरेज हो गया। जिनको मिलने के इंतजार में महीनों से तप रहे थे, आखिर उनके रूबरू हो ही गए। और अब जो आप आ ही गए हैं तो बताइए, आपका स्वागत कैसे करें? एक अजीज दोस्त की तरह। आइए। आपके लिए एक नायाब तोहफा। दोस्ती की बात कर रहे हैं और तोहफे में तलवार। आप ही की शर्त थी, अकेले आए, निहत्थे आए। लीजिए, हो गए हम निहत्थे। सुना है बहुत खूबसूरत है। तो आपका चित्तौड़ वाकई ऊपर वाले ने बड़ी नेमतों से नवाजा है आप राजपूतों को। बेमिसाल आलीशान शान और शौकत, और एक लाजवाब दुश्मन भी। चले। रानी खतरे में है। बचा लिया हमने अपनी रानी को। क्या देख रहे हैं? सुबह से शाम हो गई रावल जी। हमारे ख्याल से इस खेल में भी चित्तौड़ और दिल्ली को सुलह करनी चाहिए। बस अब हमें जाने की इजाजत दीजिए। जी। और जाने से पहले अपने खानदान से तो मिला दीजिए। सभी से तो मिला दिया आपको, यही तो है हमारा परिवार। हाँ, ये तो है ही। हमारा मतलब था चित्तौड़ की शान रानी पद्मावती। क्या हुआ? क्या हुआ? हमने कोई नावाजब गुजारिश कर दी? चित्तौड़ में हम अतिथि का भगवान मानते हैं, वरना तेरा सर फट से अलग होता इस वक्त। अब राजा भी खतरे में है। राजनीतिक निर्णय लेना आपका अधिकार नहीं। अधिकार है। आज अगर हमारे कारण ये सुलह टूट गई तो युद्ध होगा और वो हम ही स्वीकार नहीं। होता है तो हो जाए युद्ध, उसका जवाब हम देंगे रणभूमि में। और आप ये अधिकार अपने हाथ में लेने का भूल ना करें, कभी ना करें रानी साहब। भूल तो आपसे भी हुई है। जब तलवार रखी दी थी तो काट ही देते उसका सर। मौका था बदल देते इतिहास के पन्ने। क्या कह रही हैं आप रानी साहब? गढ़ पे आए निहत्थे मेहमान पर हम वार करें, ये पाप हम नहीं कर सकते, ये आप जानती। रोशाई शैतानी क्यों ना हो। इतिहास अपने पन्ने बदल सकता है, पर राजपूत अपने उसूल नहीं बदलते। राजपूती उसूल भी रह जाएंगे और मर्यादा भी। आप समझती क्यों नहीं पद्मावती? आपका एक चेहरा दिखाने का निर्णय कोई कभी नहीं समझेगा। आने वाली पीढ़ियां उंगलियां उठाएंगी आपको। ठाने दीजिए, पर इस चेहरे को दिखाकर अगर एक भी जान बच सकती है तो हम ही अपमान स्वीकार है।
दीजिए हमें मेवाड़ की रानी होने का कर्तव्य। लीजिए, हुकुम बता रहे हैं। जब को बचाने रे वास्ते शिवजी ने विष पिया था, आज मेवाड़ रे वास्ते आप ये कड़वा खूब पी रही है ताकि बुरी नजर से बचाए। रावल जी, इंतजार करते करते हम सोच रहे हैं गौरव सिंह जी, हुकुम। तुम जा सकते हो अलाउद्दीन। हाँ, जा तो सकते हैं, लेकिन दिल्ली लौटने से पहले एक दोस्त के नाते सुल्तान हिंद को भी मौका दीजिए अपनी मेहमान नवाजी करने का। कल इंतजार रहेगा। अलाउद्दीन रावल रतन सिंह को अपने यहाँ अतिथि बनने का न्योता देते हैं। जैसा कि आपने अभी देखा कि रावल रतन सिंह ने किस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी की मेहमान नवाजी की, उसकी शर्त पूरी की, लेकिन वो धोखेबाज अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह को धोखे से अपने अतिथि के रूप में बुलाकर उनको छल के साथ वहां पर दिल्ली ले जाता है। लेकिन जैसा कि रानी पद्मावती जो थी वो युद्ध नीति की बड़ी जानकार थी, वो अपने गोरा और बादल जैसे वीर जाबाज सैनिकों के साथ दिल्ली जाती है और खिलजियों की नाक के नीचे से छुड़ा लाती है हमारे रावल रतन सिंह को। उसके बाद अभी आप पार्ट 2 में देखेंगे कि युद्ध का दृश्य कैसे हुआ और किस तरीके से धोखे के साथ अलाउद्दीन खिलजी के एक सैनिक ने रावल रतन सिंह की हत्या की। दुश्मन पर आक्रमण करने के लिए आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नहीं सुजान सिंह, हम अकेले जाएंगे। ये युद्ध केवल अलाउद्दीन और हमारे पीछे ही होगा। हुजूर, आप कहे तो हम जाए? नहीं, लोहे को लोहा ही काटता है। जंग के उसूलों के खिलाफ है। सुल्तान की जीत के लिए सब जायज है। ये जंग तो उसूलों से लड़ी होती है। आखिरी चूल्हे रोकने का वक्त आ गया। घर के दरवाजे बंद कर दो। जिस अग्नि को साक्षी मानकर साथ जीने और मरने का वचन लिया था, उसी पवित्र अग्नि को हम फिर जलाएंगे। सौंप देंगे अपने आप को साथ में और साथ मिलकर जौहर करेंगे। हमारे शरीर को पानी की लालसा रखने वाले शत्रु के हाथ हमारी परछाई तक नहीं लगेगी। ये शरीर राख हो जाएगा पर अमर रहेगी राजपूती शान, हमारे उसूल, हमारा स्वाभिमान। और यही अलाउद्दीन रे जीवन की सबसे बड़ी हार। Come on.